एसआईआर हुआ तब जाकर पता चला कि कौन कौन घुसपैठिए हैं। आशुतोष जी आप कहें तो मैं आपको फिर से सुनवा देती हूँ जो ये बातें बता रहे हैं। इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास सारी योजनाओं का लाभ है। एसआईआर में नाम कट गया तब जाकर ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, इनको पता है कि अब नहीं रह पाएंगे। प्राची जी पहली चीज, यूपीए 2004 से 2014 के बीच में कोई एसआईआर नहीं हुआ था और 88,792 बांग्लादेशी को निर्वासित किया गया था। ये लोकसभा में दिए गए एक पत्र के अनुसार, एक क्वेश्चन के अनुसार दिए गया वक्तव्य है, आप जाके सेट कर लीजिए। एनडीए लगातार इस बात पे घुसपैठियों का लगातार बात कर रही है। 2014 से जब आई तो 998, 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51 लोगों को और 2023 से 24 में 2331 लोगों को बांग्लादेश में वापस किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि आप सिर्फ बातें करते हैं और यूपीए जो है उसने काम करके बाहर दिखाया है। मैं तो पूछ लूंगी, तो चुनावी बातें करना का जवाब दे देंगी फेंकना अलग चीज होती है, लेकिन हकीकत लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है और जो तस्वीर मेरे सामने है, जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं, जो मेरे सहयोगी बांग्लादेश के बॉर्डर से मुझे भेज रहे हैं, अभी तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि एसआईआर ने कम से कम खलबली तो पैदा की इन लोगों के भीतर। वो एसआईआर जिसे आप कहते हैं कि सही मंशा से नहीं किया गया, वो एसआईआर जिसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संवैधानिक है और चुनाव आयोग का अधिकार है और इसमें सही प्रक्रियाओं का पालन किया गया, उस एसआईआर ने क्या करके दिखाया है? इन घुसपैठियों के अंदर एक डर पैदा किया है और ये खुद देश छोड़कर भाग रहे हैं। प्राची जी अफसोस ये है कि आपको आज दिखाई पड़ रहा है 2004 से 14 मतलब आज लगभग 22 साल पहले से ही यूपीए गवर्नमेंट को दिखाई पड़ गया था और 88,792 जो बांग्लादेशी वापस भेजे गए थे उसमें कोई एसआईआर नहीं हुआ था और हमने करके दिखाया है और ये सत्य है, अटूट सत्य है। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कर पाई है। टोटल मिला के 3,000 लोग वापस नहीं किए 11 सालों में और बातें बड़ी कर रहे हैं। घुसपैठियों पर इस सरकार की प्राथमिकता, शाजिया जी बैठी है, वही आपको जवाब देंगी। इस पर मैं आपको जवाब नहीं दे सकती, मेरे पास आंकड़े नहीं है। शाजिया जी आपको आंकड़े बताएंगी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिन लोगों के नाम कटे, जिन पर आप लोग इतनी आपत्ति जताते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिलीट करने का अधिकार चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग ने डिलीट करके दिखाया है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वोटिंग अधिकार मिले? एसआईआर हुआ तभी तो इनके नाम कटे ना। नहीं, कतई नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को पहले समझना चाहिए। क्या एसआईआर की वजह से बांग्लादेशी वापस जाएंगे? ये गलत है, आपका आकलन ही गलत है, क्योंकि मैं जो आपको तथ्य दे रहा हूं ये हिस्टोरिकल रिटन फैक्ट है। आप जो आंकड़ा दे रही है वो आपके रिपोर्टर की कहानी बता रही है जो भी हाल ही में शुरू हुआ है। नंबर 2, मैं कोई कहानी नहीं बता रही, मैं आपको एसआईआर का मतलब बता रही हूँ। जिस एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप निराशाजनक बता रहे हैं, मैं वो बता रही हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं वो आपको बता रही हूँ और उसका असर क्या है ग्राउंड पर, मैं वो आपको बता रही हूँ। आशुतोष जी, तो ये मेरा आंकलन है, आपका आंकलन अलग हो सकता है, क्योंकि आपको तो एसआईआर ही नहीं पसंद। प्राची जी अभी भी नहीं पसंद है और सीना ठोक के कहते हैं एसआईआर गलत है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है और ब्रह्म वाक्य है। इसके पहले भी देश में ऐसे कई चीजें हुई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को गलत माना है। केशवानंद भारती का केस पढ़िए जाके, उसमें साफ साफ उन्होंने प्लीड गिल्टी माना है। शिवकांत शुक्ला और इमरजेंसी एक्ट 1971 में उससे बार बार उन्होंने कहा हमसे गलती हुई। 20-25 सालों बाद उन्होंने काम से गलती, जो आपको दिख रहा है क्या वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखेगा? वो ब्रह्म वाक्य हो गया। सुप्रीम कोर्ट को भी वो सब कुछ दिख रहा है जो आपको दिख रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर फैसला लिया है। एसआईआर सही है, ये हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। अब आप उसे अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। खैर शाजिया इल्मी जी, प्राची जी, मैं आपके सवाल का जवाब बातें मैं कह रहा हूँ, एक मेरी बात पूरी हो जाए। बोले मेरी बात पूरी, मैं 10 सेकंड मेरी बात पूरी कर बोले। जो मैं कह रहा हूँ उसमें आप तथ्यात्मक तरीके से कहीं गलती निकाल दीजिए तो मैं आपके सामने कहूंगा कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन आप मेरी बात को गलत नहीं निकाल रही हैं, अपनी बात को सही करने पे तुली हुई है। क्योंकि मैं आपकी जो मैंने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले वक्ता को आप गलत प्रूफ करें। डिबेट का मतलब ये होता है कि जो खबर है उसे सही प्रूफ करें और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उस पर आपसे चर्चा कर रही हूँ और उसका असर जो दिख रहा है बॉर्डर पर मैं उस पर आपसे चर्चा कर रही हूँ। रही बात आपकी चिंताओं की, आपकी शंकाओं की, शाजिया इल्मी जी जवाब दे दें, जवाब दे दें आशुतोष वर्मा जी का। मैं तो सुनना चाह रही हूँ सर और मैं चाह रही हूँ शाजिया इल्मी जी जवाब दें।
बोले। मुझे लगता नहीं है, सबसे पहले तो प्राची जी आपको और जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं और आपके जरिए, आपके चैनल के माध्यम के जरिए जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सबको नमस्कार भी कहूंगी, आदाब भी कहूंगी, और ये भी कहूंगी कि देखिए क्या कहा जा रहा था, कितना मातम और हाय तौबा थी और क्या असलियत है। और सच में ऊंट आ बैठा है पहाड़ के नीचे, और वो क्यों? क्या आपने देखा आशुतोष जी को? आप कह रही हैं कि उनके सवालों के मैं जवाब दूं, आखिरकार उनके पास तो सवाल ही नहीं है। उनका सवाल तो अब सुप्रीम कोर्ट पर है, और लगातार वो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, बातें कर रहे थे एसआईआर के खिलाफ, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो देखिए हालत ये हो गई है उनकी कि जो उनका शरणार्थी पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था, और जिनके लिए घुसपैठियों को, जिनको जो भारतीय बनाकर आप इलेक्शंस भी कर रहे थे और वोट पाने की आपको फिराक थी, वो सारा की सारा प्लान हो गया आपका ठप। अब मैं आपको बता दूं क्या कहा गया है। चुनाव आयोग भी मानता था कि एसआईआर जरूरी है, और एसआईआर के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है एसआईआर। और ये किसने कहा है? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा निष्कर्ष है कि एसआईआर संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की कसौटी पर खरा उतरा है, सच्चा रहा है। ये उस जितना विस्तृत काम है, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग को नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है।